जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ 10 पर। तो चलिए मैथ 10 पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित और इसका पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। इसकी प्रश्नावली 1.1 चल रही है। प्रश्नावली 1.1 का हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्याओं का युग्म दिया है, ठीक है। दो संख्या दी है 26 और 91। इसी प्रकार से यहाँ पर 510 और 92, ठीक है। तो ये संख्याओं का युग्म दे रखा है। सबसे पहले इन संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा उसकी गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसकी हम जांच भी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जांच कीजिए, ठीक है। क्या जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने की थी, पीछे वाली वीडियो, उसमें भी हमने ये पॉइंट समझा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये वाला पॉइंट हमने पीछे वाली वीडियो में भी समझा था। अब देखिए दो संख्याएं हैं जैसे 26 और 91, ठीक है। तो पहली संख्या को हम मान सकते हैं a इंटू दूसरी संख्या को मान सकते हैं b। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये काफी काम में आने वाला है। तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नए पेज से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ठीक है। सबसे पहले हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे फिर उसके आधार पर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 26 और 91, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। 26 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब देखिए 13 आ गया है, ठीक है। अभाज्य है तो ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 13। इसी प्रकार से 91 के देखें यहाँ पर 91 ये विषम संख्या है, ठीक है। 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये देखते हैं किसके पारे में आता है, ठीक है। ये 13 के और 7 के पारे में आता है, 13 सते 91, ठीक है। तो 7 से काट लेंगे पहले, 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बचेंगे, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 तिया 21, हाँ 7 तिया 21। तो यहाँ पर देखिए 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 7 गुना 13, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से निकालेंगे एचसीएफ। पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, ठीक है, कॉमन कौन सा है। यहाँ पर देखिए 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 13 है, 13 इसमें है, ठीक है। तो दोनों में ये 13 जो है ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो जो उभयनिष्ठ होता है उसको लेते हैं, और उभयनिष्ठ में ये देखते हैं जिसकी घात सबसे कम होती है, ठीक है, उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घात बराबर है, ठीक है। तो कोई सा भी 13 ले सकते हैं आप। तो एचसीएफ इसका 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से एलसीएम, अब देखिए एलसीएम में सभी गुणनखंड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे 2 गुणा 7
और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनमें से जिसकी पावर ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी घात बड़ी होती है उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेम है, तो यहाँ पर 13 लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13 सतह 91 और 91 दूनी 182। जब आप 2 की गुणा 7 में करेंगे और फिर 13 की गुणा करेंगे तो ये 182 आएगा, ठीक है। इसको गुणा करना, चेक करना, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए अब देखिए इसकी जांच करते हैं, जांच, ठीक है। जांच के लिए a गुणा b बराबर HCF गुणा LCM। तो यहां पर a पहली संख्या 26 गुणा b दूसरी संख्या 91 बराबर HCF आया था इसका 13, ठीक है। तो HCF इसका 13 लेंगे गुणा LCM 182। अब यहां पर दोनों संख्या की गुणा करेंगे आपस में और इधर HCF और LCM की गुणा करेंगे, ठीक है। तो 91 में 26 की गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 6 नम 54। अब यह आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 नम 18। यहां पर ही 6 आएगा, 4 और 2 6, इसके बाद 5 और 8 13, 13 का यहाँ पर 3, एक बचेगा उसको आगे ऐड कर देंगे, 1 और 1 ये 2, यह आ जाएगा 2366, 2366 बराबर। अब 13 और 182 गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 182 और इसमें 13 की गुणा करेंगे, 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए, चाहे इधर से आप पढ़ लीजिए 2 तिया 6 या इधर से पढ़ लीजिए 3 दूनी 6, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 3 अठे 24, ठीक है, 24 का यहाँ पर 4 आएगा, 2 बचेगा, फिर 3 कन 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अठे 8, 1 एकन 1, यहाँ पर 6, 4 और 2 6, 5 और 8 13, 13 का 3, 1 बचा और 1 ये 2, इधर भी 2366 आ गया है, ठीक है, 2366। तो हमें यही चेक करना था कि दोनों साइड देखिए, इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल और इधर HCF और LCM का गुणनफल आपस में बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से ये करना है, ठीक है। ये रफ कार्य है, इसको आप हटा सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है यहाँ पर देखिए 510 और 92, ठीक है। यहाँ पर 510 और 92 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 510 और 92, 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 510, ठीक है। देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, ये 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, अब यहाँ पर 1 बचा, 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब देखें यहाँ पर 2 और 5 7, 7 और 5 12, ठीक है। संख्या के अंकों का योग 12 है जो 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो इसको 3 से काट लेंगे, ठीक है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या पूरी 3 से कटती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 से कटेगा, 3 अठे 24, अब 1 बचा, ये 15 हो गया, 3 पंजे 15, 85 आ गया। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, यहाँ से 3 बचा, ये 35 हो जाएगा, 5 से 35, 17 अभाज्य है, 17 से कटेगा, 17 एकन 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ से 1 बचा, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 आ गया, 23 अभाज्य है, 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 2 गुणा 23। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। अब देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है। 5 यहाँ पर है, इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 उभयनिष्ठ है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। एलसीएम, अब एलसीएम में देखिए यहाँ पर 2 है 1 बार और यहाँ पर 2 बार है, ठीक है। तो इस वाले को लेंगे 2 गुणा 2, इसके बाद गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23। तो अब इसकी गुणा करेंगे, देखें यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यहाँ लगे 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 गुणा 17 गुणा 23। अब देखिए 60 की और 17 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 17 की गुणा 6 बार कीजिए और 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 17 छक्की 102, 17 छक्की 102 और ये 0 लग जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1020, ठीक है। अब यहाँ पर 1020 में 23 की गुणा करेंगे, गुणा 23। तो चलिए यहाँ पर करते हैं 1020 गुणा 23। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 0 0, 2 एकम 2। इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 6, ये 4 आ जाएगा और ये यहाँ पर 3 और ये 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23,460, 23,460, ठीक है। तो ये एलसीएम आ जाएगा 23,460, ये 0 छूट गया था, ठीक है। 23,460 ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल चेक करेंगे, ठीक है। जांच करेंगे, इसकी जांच a गुणा b बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इस प्रकार से। तो a पहली संख्या है 510 गुणा दूसरी संख्या 92, एचसीएफ आया है इसका 2 गुणा एलसीएम 23,460, 23,460। तो चलिए देखें यहाँ पर, अब इसकी गुणा कर लेंगे, दोनों संख्या की गुणा करेंगे। 510 में 92 गुणा करेंगे, 510 गुणा 92, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसके बाद 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 0 यहाँ पर 2, ये 9 आ जाएगा, 1 और 5 6 और ये 4, ये आ जाएगा 46,920, 46,920। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, एलसीएम है 23,460, 23,460, ठीक है। एचसीएफ 2 है, 2 से गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 छंग 12, 12 का 2, 1 बचा, 2 चौक 8 और 1 9,
दो तिया 6 और दो चौक सॉरी 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 46,920। इधर भी 46,920। ठीक है, देखिए दोनों साइड बराबर हो गई है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका लास्ट है 336 और 54। ठीक है, यहाँ पर देखिए 336 के भाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 के भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए पहले 336 से करते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर यहाँ पर 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, अब 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 आ गया है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सते 21। ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो इसके भाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 1 बार 3 और 1 बार 7, ये इसके भाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब इसी प्रकार से 54 के निकाल लेते हैं। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14। अब 27 आ गया, 3 से कटेगा, 3 नम 27। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो इसके भाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 इसमें 3 बार आया है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब इसका काम समाप्त है, ये अब कार्य है। इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए इसमें कॉमन, इसमें 2 4 बार आया है और इसमें 1 बार आया है। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पर इसमें। ठीक है, और इसके बाद देखें यहाँ पर 3 है और इसमें भी 3। ठीक है, तो इस एक 3 ले लीजिए इसमें से, इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 3 बराबर 6। तो इसका एचसीएफ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के लिए सभी गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2, इसमें ज़्यादा बार आया है। ठीक है, इसमें 4 बार आया है और इसमें 1 बार। तो जिसमें ज़्यादा बार आता है उसको लेंगे एलसीएम के लिए, 4 बार लेंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसके बाद 3 ज़्यादा इसमें आया है, 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 के बाद 7, ये। तो चलिए अब इसकी गुणा करते हैं। देखें यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 48 गुणा। अब देखिए 3 तिया 9 और 9 सते 63, ये आ जाएगा यहाँ पर 63। ठीक है, अब 63 के और 48 की गुणा कर लेंगे। 63 में 48 की गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 24 का 4, 2 बचा। फिर 8 छंग 48 और 2 50। अब 4 तिया 12, 12 का 2, 1 बचेगा। 4 छंग 24 और 1 25। यहाँ पर 4 आएगा, 2 5 और 5 10 की 0, 1 बचा, ये 3 हो जाएगा, 3024। तो ये आ जाएगा 3024। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3024।
चलिए देखिए, अब जब इसकी जांच करेंगे, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। जांच, तो जांच के लिए A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए A पहली संख्या 336 गुणा B दूसरी संख्या 54 बराबर HCF आया था इसका 6, तो 6 लेंगे गुणा LCM आया है 3024 लेंगे। अब देखें यहाँ पर 336 की और 54 की गुणा करेंगे। 336 और 54, 4 छंग 24, 24 का 4। अब यहाँ पर 2 बचे, 4 तिया 12 और 2 14, 1 बचा, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छंग 30, 30 की 0, 3 बचा, 5 तिया 15 और 3 18, 1 बचा, 5 तिया 15 और 1 16। ये आ गया यहाँ पर 4, ये 4, 3 और 8 11, 11 का 1 बचा, 1 और ये 1 2 और 6 8 और ये 1 18, आ जाएगा 18,144। ठीक है, तो 336 और 54 की गुणा आ गई 18,144, 18,144। अब 6 की और 3,024 की गुणा करेंगे। 3,024 गुणा 6, 6 चौक 24, 24 का 4, 2 बचा, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 का 4, 1 बचा, 6 0 0, 1 बचा था पहले से, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 6 तिया 18, तो ये आ गया 18,144। तो इधर भी 18,144 आ गया है, 18,144। ठीक है, जो दोनों तरफ बराबर हो गया है। ठीक है, यही हमें चेक करना था, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, यदि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।